प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने को इच्छुक। केंद्रीय मंत्री ने नियुक्ति पत्र बताया और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। पलामू प्रमंडल में लू का अलर्ट। डीसीएसपी को दिया निर्देश। रांची के बिरसा रोड में जानवर मिले। भाजपा का विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण महाअभियान। देवघर में आदित्य कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक कार्यक्रम को किया संबोधित। धनबाद में रांची में राष्ट्रीय संगोष्ठी। खोटा भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने का दिया गया संदेश। क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने हालिया 5 देशों की यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। देशव्यापी रोजगार मेला के तहत आज धनबाद और रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इन दोनों स्थानों पर कुल 208 युवाओं को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार की बहार से युवा और उनके परिजन काफी खुश नजर आए। हाल के वर्षों में देश में रोजगार की बहार है। रोजगार मेले की 19वीं कड़ी में आज धनबाद में 76 सफल युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मौके पर मौजूद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन पर विशेष जोर है, जिसका सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। युवा देश के भविष्य के लिए जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाए, ये हम उन सभी से कहना चाहेंगे। और बहुत ही प्रतिभाशाली युवा है। युवाएं अपने अपने क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो अवसर मिल रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप हो, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे और युवा इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इधर रांची में 132 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों से किए हर वायदे को पूरा कर रहे हैं और रोजगार का कारवां लगातार बढ़ रहा है। देश के युवाओं से वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, और आज देखो, आज 19वीं कड़ी में पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों को आज 47 स्थानों पर
नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है। इस रोजगार मेला के दौरान रेलवे, भारतीय सेना, डाक विभाग और अन्य विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसे पाकर युवाओं और उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे। युवाओं ने समर्पण की भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। सिग्नल्स एंड टेलीकॉम टेक्नीशियन के ग्रेड पे नियुक्ति हुआ है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार और रेल मंडल द्वारा मुझे यह अवसर प्रदान किया गया। न्यू अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग आगे फॉरवर्ड में जो भी हम लोग को काम मिलेगा या जो भी सीखेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपना जो भी अपॉइंटमेंट मिला है उसको, अपना जो काम है उसको सही ढंग से कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सक्सेस के पीछे मेरा माँ बाप और फैमिली का हाथ है एंड मैं थैंक बोलना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जो ये मेरे को अवसर दिए कि हम यहाँ पर सरकारी ऑफिसर के माध्यम से देश को सर्व कर पाए। मेरा गुड्स गार्ड में हुआ है और ये नियुक्ति पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में देश बदल रहा है और युवाओं की आकांक्षाएं भी पूरी हो रही है। इससे पहले देश भर में अब तक 12 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुका है। रोजगार मेले की यह अटूट कड़ी यह साबित करती है कि देश के युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। डीडी न्यूज के लिए विकास, शरद और प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के तेज और सतत विकास पर फोकस है। मुख्यमंत्री विकास को नया आयाम देने के लिए 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने विभागवार समीक्षा बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। इस दौरान वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, कृषि, गृह, परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विभागों के कार्यों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्य भर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर एवं सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम ने सभी उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी जल संकट की स्थिति हो, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करें। साथ ही चापाकलों की मरम्मत एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है। भीषण गर्मी के इस दौर में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का गर्मी से भरा रौद्र रूप लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। आज गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में 24 और 25 मई तक यही हालात बने रहेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोडरमा, लोहरदगा और सरायकेला खरसावां में भी पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। रांची में भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। रांची में पड़ रही भीषण गर्मी अब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। राजधानी के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भालू, हाथी, हिप्पोपोटामस, शेर, बाघ और अन्य वन्य जीव गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में जू प्रशासन जानवरों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी का असर अब डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि जानवरों को राहत देने के लिए पानी का छिड़काव, कूलर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है।
वहीं हाथियों के लिए विशेष स्नान और हिप्पोपोटामस को लंबे समय तक पानी में रखने की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। इसी प्रकार का मांसाहारी में जैसे बाघ हुए हैं, शेर हुए हैं, तेंदुआ हुए हैं, जो बिग कैट्स कहते हैं, तो उनको हम लोग इंडिविजुअल सभी को कूलर दिए हैं और उनके जो सेल होता है उस सेल पर हम लोग का फूस का लगाकर उस पर हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। नहाने का टब बना दिए हैं बाघ के लिए। आप देखे होंगे कि सभी इंडिविजुअल बाघ के लिए इंडिविजुअल टब बनाया गया है। जू में सिर्फ पानी की व्यवस्था ही नहीं बल्कि खान पान में भी खास बदलाव किया गया है। भालुओं को खीरा, ठंडे फल और बर्फ से बनी चीजें खिलाई जा रही हैं ताकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। थोड़ी राहत मिलने के बाद भालू आराम करते नजर आए। वहीं शेर और बाघ भी तेज धूप से बचने के लिए छांव में बैठे दिखाई दिए। जू प्रशासन लगातार सभी जानवरों की सेहत पर नजर बनाए हुए है और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कि नेचुरल फॉरेस्ट है तो इससे भी हम लोग का प्रोटेक्ट होती है जानवर सबका, लेकिन हम लोग से अलग से फूस का छावनी किए हैं जगह जगह पर, हिमालयन भालू में, चीतल में, काला हिरन में, सफ़ेद हिरन में, और खान पान पर उनका मौसमी फल तरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ और इत्यादि जो हम लोग का जो नेचुरल फॉडर होता है, हम लोग का जो चारा प्लांट है, उससे हम लोग घास का प्रतिदिन उन लोग को सेवन कराते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में बिरसा जू प्रशासन वन्य जीवों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच जानवरों को राहत देने के लिए किए गए ये विशेष इंतजाम न सिर्फ उनकी सेहत के लिए जरूरी है बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा और देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी है। एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ दिनों की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब आसमान से आग बरस रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के बीच लोग खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं मिट्टी के घड़ों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। कुछ दिनों की आंधी बारिश और ओलावृष्टि के बाद झारखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज धूप और लू में लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर में जरूरी काम न होने पर घर में रहने की सलाह दी जा रही है। कामकाजी लोग लू से बचने के लिए पानी, शरबत और अन्य तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि वर्षों बाद इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। पेड़ लगाइए, जितना देसी तरीका है उसको यूज करिए, कम टेक्नोलॉजीज का यूज करिए तो गर्मी कम होगी, वरना आने वाले टाइम में और ऐसे ही बढ़ते जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, मटका का पानी पीजिए, फ्रिज का कम यूज करिए, अपना जो रूट्स है उसको फॉलो करिए तो गर्मी कम लगेगा। भीषण गर्मी के बीच बाजार में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े की मांग तेजी से बढ़ गई है। स्थानीय निवासी विकास मानते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी न सिर्फ ठंडा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। वहीं गर्मी बढ़ते ही घड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। घड़े बेचने वाले बताते हैं कि इन दिनों बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है और ये मौसम उनके लिए बेहतर कमाई का अवसर बन गया है। बाजार में विभिन्न प्रकार के आकर्षक और नक्काशी युक्त नलके लगे घड़े मौजूद हैं। वहीं घड़ा व्यवसायी कविता कोलकाता से डिजाइनदार घड़े मंगाती हैं और उसमें नलके लगाकर ऊंचे दामों में बेचती हैं। इससे इस सीजन में उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। घड़ा का बात ही अलग है, फ्रिज से ज्यादा अच्छा पानी होता है, इससे तबीयत खराब नहीं होगा, ठीक है। और रियल देखा जाए, ठीक है, गर्मी के लिए तो घड़ा से अच्छा पानी किसी चीज का नहीं हो सकता है। पूंजी खड़ा हो जाता है, बाल बच्चा अपना रोजी रोटी चलता है तो हम लोग करते आए हैं। में एक ही सीजन आता है गर्मी और एक दीपावली आता है। गर्मी में जो भी 6 महीने से बना के रखा हुआ रहता है वो पैसा निकल जाता है, कुछ कमाई हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलीनो इफेक्ट की वजह से इस वर्ष सामान्य से 30% कम बारिश का अनुमान किया है। वहीं कम बारिश की वजह से गर्मी का एहसास भी गत वर्ष से अधिक होने वाला है। ऐसे में बढ़ी हुई गर्मी के दौरान सचेत रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें।
डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि तंत्र की विफलता की वजह से साहिबगंज के बरहेट में गंभीर पेयजल संकट व्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बरहेट के लोगों ने श्री सोरेन को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसके विपरीत वहीं के आदिवासी आज बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल, आंगनबाड़ी और गांव की बुनियादी व्यवस्था पानी के अभाव में चरमरा चुकी है। झारखंड समेत देश भर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य है। एलपीजी सिलेंडर भी लोगों को आसानी से मिल रहे हैं। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को एक बार फिर ईंधन बचत के लिए प्रेरित किया। मंत्री जा रहा है तो डिफेंस ने दिया, हमने कहा हमको नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब 2 गाड़ी पे चल रहे हैं, अमित शाह जी जब इतने टारगेट कम कर दिया, क्या हमारा है? ये कोई पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना मित्रों, देश के चश्मे से देखो। देश का एक एक आदमी अगर रोजाना 1-1 लीटर भी पेट्रोल बचा ले, डॉलर 28,000 करोड़ डॉलर रोज का सेविंग हो, रोज की सेविंग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने देवघर में पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठनात्मक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन मजबूती और विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। श्री साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जन सरोकार के मुद्दे पर संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर भी हमला बोला। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इधर धनबाद में ग्रामीण जिला भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग को प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने संगठन की रीति नीति, राष्ट्र प्रथम की भावना और जनसेवा के संकल्प के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। श्री सिंह ने कहा कि सशक्त संगठन और समर्पित कार्यकर्ता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित जिला के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक हुई। इस दौरान राहुल गांधी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने भी इस बैठक में शिरकत की। प्रतिभा और कड़े हौसले के बल पर झारखंड के युवा आज देश भर में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया के रहने वाले एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। आकाश ने भारत चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। कोडरमा के झुमरी तिलैया के रहने वाले जाबाज एनसीसी कैडेट आकाश कुमार का आज गृह जिला लौटने पर स्वागत हुआ। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एनसीसी के अधिकारियों, कैडेट्स और परिजनों की भारी भीड़ अपने इस हीरो की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी। जैसे ही आकाश स्टेशन पहुंचे, उनकी माता ने पारंपरिक रूप से आरती उतारकर और मस्तक पर विजय तिलक लगाकर अपनी ममता और गर्व को प्रकट किया। पूरी एनसीसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कोई एक दिन का परिणाम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नहीं होता है। ये पूरी 1 साल की मेहनत है जो इस बच्चे ने की, क्योंकि पिछले साल इसी बच्चे ने बीएमसी कोर्स किया था, जिसको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स बोलते हैं। इससे पहले ये कोर्स में गया था जिसमें कि बीएमसी कोर्स में अच्छा अल्फा ग्रेड में लेके आया था और पूरे झारखंड की तरफ से ये पहला ऐसा लड़का है जिन्होंने 17,800 फीट पर जाकर तिरंगा को फहराया है। आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसी खेल संस्थान से अपना एडवांस्ड माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कड़े प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बेहद कम तापमान और शून्य से नीचे के मौसम में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फीली चोटियों को फतह कर वहां देश का गौरवशाली तिरंगा लहराया। वो था 9,000 फीट ऊपर, फिर वहाँ पे एक हफ्ता रहे, फिर वहाँ से क्लाइंबिंग करने के बाद फिर वहाँ पे हम लोग 14,650 फीट ऊपर गए, फिर वहाँ भी कुछ दिन रहा आर्मी कैंप में। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग सीधा गए थे 16,460 फीट ऊपर, फिर वहाँ पे टेंट लगा के रहते थे, क्लाइंबिंग करते थे। फिर हम लोग लास्ट दिन हाइट जब गेन किए थे उस दिन 17,500 फीट ऊपर गए थे। सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बीच आकाश की यह शानदार सफलता झारखंड के लाखों युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत बनेगी, जो यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चोटी फतह की जा सकती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। इस मिशन के तहत 100 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड लिंक हुए हैं और हर 2-3 महीने में 10 करोड़ नए रिकॉर्ड लिंक हो रहे हैं। बात आयुष्मान भारत की, जिसका डिजिटल मिशन जो है उसने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब 100 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक हो चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे हिंदी भाषी राज्यों ने इस दिशा में शानदार प्रदर्शन किया। पिछले 1.5 साल में ये संख्या दोगुनी हो गई। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ABDM में लिंक किए गए हेल्थ रिकॉर्ड की संख्या को फरवरी 2025 में 50 करोड़ से बढ़ाकर सिर्फ 15 महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा कर दिया। अब हर 2 से 3 महीनों में लगभग 10 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में 1000 से भी कम लिंक किए गए रिकॉर्ड से लेकर आज 100 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड तक का ABDM दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में से एक है। ABDM दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में से एक बनने की वजह से, जिसमें 450 से ज्यादा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य तकनीक समाधान शामिल हैं। आभा नागरिकों को अस्पताल, क्लिनिक और प्रयोगशालाओं में अपनी स्वास्थ्य जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। ये पहल सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राज्य और निजी स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के बीच डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे इलाज की निरंतरता और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। कंप्यूटर साक्षरता और तकनीकी जानकारियों के प्रसार के लिए देश में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तहत एकल ऑन व्हील्स अभियान इसी श्रृंखला की कड़ी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में फाउंडेशन की पहल पर शुरू हुए कंप्यूटर शिक्षा उपकरणों से सुसज्जित विशेष बस को रवाना किया। साथ ही पहले प्रशिक्षण बैच की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चों और महिलाओं तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाने का यह अभिनव प्रयास है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया के तहत आज राज्य में अनमैप्ड मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। राज्य के विभिन्न बूथों पर वोटरों ने इस सूची में अपने नाम जांचे। BLO ने मतदाताओं को इस काम में सहयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने बताया कि अगले 2 सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची प्रकाशित रहेगी। मतदाता अपनी सुविधानुसार मतदान केंद्र जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही मैप्ड रहेगा, उन्हें SIR में किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं समर्पित करने होंगे। रांची में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राम लखन सिंह यादव कॉलेज के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान वक्ताओं ने खोरठा भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने का संदेश दिया। क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास पर भी विमर्श हुआ। रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में खोरठा भाषा, साहित्य और समाज, ज्ञान परंपरा एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा शामिल हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह कार्यक्रमों से क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन और विकास होगा। रांची विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक संयुक्त तत्वावधान में आज एक भाषा के विकास से संबंधित जो आज कार्यशाला आयोजित की गई है, मुझे लगता है इस तरीके के कार्यक्रमों से क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास में एक गति मिलती है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा खोटा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि झारखंड में खोरठा भाषा काफी प्रचलित है। विभिन्न नवाचारों के माध्यम से खोरठा भाषा का संवर्धन हो रहा है। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर कमल कुमार बोस ने भी खोरठा भाषा के विकास पर जोर दिया। खोरठा सबसे बड़ी भाषा झारखंड में है, क्योंकि इसके बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और इसका क्षेत्र विस्तार भी लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर में है। खोरठा आप जानते हैं कि झारखंड की बड़ी भाषा में से एक है। अधिकांश लोग 1 करोड़ से अधिक लोग खोरठा बोलते हैं। तो जिस भाषा के साथ हम जुड़े हुए हैं तो वो हमारी मातृभाषा है। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर विष्णु चरण महतो ने क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने खोरठा वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए इस भाषा को आत्मीय और भावयुक्त बताया। शुक्रगुजार हूँ। प्रस्ताव लेके करीब सप्ताह भर पहले हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि हमारी वीसी मैडम जस्ट वांट्स टू कम टू दिस कॉलेज। उसी बहाने हमने तुरंत इसको हाँ कह दिया, अपनी सहमति दी। हमने 2-4 दिन की तैयारी करी और आज ये 1 डे सेमिनार होने जा रहा है। सो फॉर खोरठा भाषा इस कंसर्न हमने अपने स्पीच में, छोटी सी स्पीच में कहा कि हमने कोट किया फर्डिनेंड डी सोसर, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने को इच्छुक। केंद्रीय मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र को बताया युवाओं के उज्जवल भविष्य का प्रतीक। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, पलामू प्रमंडल में लू का अलर्ट। मुख्यमंत्री का पेयजल आपूर्ति पर जोर। डीसीएसपी को दिया निर्देश, रांची के बिरसा जू में जानवरों के लिए खास इंतजाम। भाजपा का विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण महाअभियान। देवघर में आदित्य प्रसाद साहू ने संगठनात्मक कार्यक्रम को किया संबोधित। धनबाद में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन। रांची में राष्ट्रीय संगोष्ठी खोरठा भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने का दिया गया संदेश। क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन